नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि शेयर में जो अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ था उसमें आ रही है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, और यही शेयर हमने आपको 5 रुपए के आसपास रिकमेंड किया था। रिसेंटली इसने 15 रुपए को टच किया। जिस तरीके से मार्केट का मूड माहौल है, इसी बिहाफ पे केवल वोडाफोन आइडिया में नहीं, सारे के सारे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी जा रही है। ये जो कंपनी है लगातार बहुत सारे वेंडर के साथ में पार्टनरशिप करती हुई देखी जा रही है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि कंपनी के पास उधारी बहुत है, बट कंपनी ने अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए बहुत सारी ऐसी पार्टनरशिप हैं जिनको खत्म कर दिया है, जहां से कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा था बट पैसा जा रहा था। तो वोडाफोन आइडिया अब उसी रास्ते में काम करते हुए देखी जा रही है। रिसेंटली यहाँ पे इन्होंने ये आपका इरेक्शन कंपनी इरेक्शन है जो कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के साथ में डील हुई है, और जो कि इनको ये 5G लॉन्च करवाने में हेल्प करने वाली है। उसके लिए यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। बट अब अगला महीना है दिसंबर का। दिसंबर के महीने में यहाँ पे बहुत सारे फंड की अनाउंसमेंट आ सकती है, जैसे कि इनके Q2 के अर्निंग में इनके जो CEO है उनकी तरफ से बयान आया हुआ था, और बहुत सारा फंड जुटाया भी गया है। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी पार्टनरशिप के बारे में भी बताया जा रहा है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच, एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। शेयर है जो कि सुबह के समय तो काफ़ी अच्छी तरीके से ओपन हुआ था पॉजिटिव, बट क्लोजिंग होते होते यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई है। आज के दिन 15 करोड़ के वॉल्यूम के साथ कामकाज होता हुआ देखा गया। कल के दिन 20 करोड़ का था, और 1 वीक एवरेज निकाला जाए तो 30 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। बात करें यहाँ पे अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसने हमें 1 हफ्ते के अंदर, शेयर है जो कि 8 से 10% टूट चुका है, क्योंकि ये 15 रुपए के आसपास का हाई बनाने के बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी जा रही है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी भी ना तो कोई मोबाइल का नेटवर्क है, ना ही कोई टावर है। बिल्कुल से वहाँ पे 2G 3G 4G कुछ भी नहीं चलता। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने अब धीरे धीरे करके ऐसी जगह को फाइंड आउट करना शुरू कर दिया है, और वहाँ पे ये नेटवर्क अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के एक गांव है, बुद्धिस्ट विलेज है, जो कि करगिल के बिल्कुल पास पड़ता है। ऐसी जगह पे गाइस अभी भी वहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं है। इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारी ऐसी जगह फाइंड आउट करनी शुरू कर दी। आप देख सकते हैं उड़ीसा में करीबन 6000 विलेज ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी नेटवर्क कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे अब बहुत बड़े फंड की बात कही गई, क्योंकि फंड तो लगेगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने बड़े फंड की अनाउंसमेंट करी है, जिसमें जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, चाहे भारती एयरटेल हो, चाहे रिलायंस जियो, सबको यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ यहाँ पे ऑर्डर मिल सकते हैं। और इसको ख़त्म करने की बात कही गई है 2024 मार्च तक। इरेक्शन कंपनी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है। RAN ग्लोबली, मतलब RAN को ग्लोबली लॉन्च कर दिया गया है। और हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे इरेक्शन की जो बहुत बड़ी पार्टनरशिप है वोडाफोन आइडिया के साथ में, जो कि यहाँ पे उनके 5G लॉन्च करवाने में हेल्प करने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया है लगातार सबके साथ पार्टनरशिप करता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि फंड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अभी रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इरेक्शन कंपनी के जो CEO हैं, न्यून जियो, जो कि यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया स्वीडन की जो कंपनी है, उन्होंने अभी अभी एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें बात ये निकल के आई है कि वोडाफोन आइडिया इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, जिसके साथ ये 5G 6G और साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर पूरी तरीके से काम करने वाले हैं, जिसमें जिससे 5G नेटवर्क को अच्छे से स्टेबल
किया जा सके, जिसमें भारत सरकार की जो एक मुहिम चलाई गई थी, अभी जो G20 हुआ था, उसको पूरा किया जा सके। आपने देखा होगा कि चाहे आप सुजलॉन देखें चाहे यस बैंक, जो अच्छा शेयर परफॉर्म करता है, फंडामेंटली स्ट्रांग होता जाता है, उसके बाद उनको धीरे धीरे करके दूसरे या तीसरे चौथे इंडेक्स में शामिल कर दिया जाता है, जहां पे बड़ा फंड पैसा लगाता है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन 43 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने वोडाफोन आइडिया में पैसा लगा रखा है, जिसमें बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के नाम शामिल है। SBI, UTI, आपका निपॉन, इसके बाद आपका कोटेक इक्विटी है, जिन्होंने यहाँ पे अपना हिस्सा लगा रखा है, और हो सकता है आगे चल के ये एक बड़े इंडेक्स में शामिल हो जाए। आखिरकार काफी टाइम के बाद वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है, वो भी 4G यूजर्स के साथ में, क्योंकि वोडाफोन आइडिया अभी तक 5G लॉन्च नहीं कर पाया है। तो 4G यूजर के लिए यहाँ पे स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही गई है। जैसे कि हम जानते हैं वोडाफोन आइडिया के जो Q2 के नंबर आए हैं, वो यहाँ पे काफ़ी बेटर रहे, धीरे धीरे करके परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। 4G सब्सक्रिप्शन है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। अभी हमने आपको बताया होगा कि लास्ट बार के जो इनके सब्सक्रिप्शन थे इतने डाउन नहीं हुए, तो यहाँ पे इन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करी हुई है, और यहाँ पे फ्री में स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। जो भी फीमेल वोटर है राजस्थान स्टेट में, उनको गवर्नमेंट बांटेगी, और जिससे वो अपने इलेक्शन के लिए अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया के पास जो सब्सक्रिप्शन की दिक्कत थी, स्ट्रगल कर रहा था काफी टाइम से, तो यहाँ पे 2.5 मिलियन न्यू कनेक्शन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। इसी बात को चलते हुए यहाँ पे पहली अनाउंसमेंट आती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं 2000 करोड़ की फ्रॉम HDFC बैंक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं HDFC इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लीडर हैज एक्सटेंडेड ए लोन, मतलब कि पहला कुछ अमाउंट था HDFC बैंक की तरफ से था, उसी लोन को एक्सटेंड कर दिया गया है, और 2000 करोड़ का यहाँ पे फंड भी जारी किया गया है। मतलब अब जो लोन है वोडाफोन आइडिया के ऊपर HDFC का 2000 करोड़ का है, और अभी तक वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी यहाँ पे जो उनकी जो लाइसेंस फी है या और भी जो चीजें हैं कंटिन्यू पेड करता हुआ देखा जा रहा है, जिसकी वजह से एक बड़ी रैली बनी हुई है इस समय। इसके अलावा यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी खुशखबरी मिलती हुई देखी जा रही है, खासकर 1128 करोड़ की। कुछ समय पहले की बात है, जो यहाँ पे टैक्स ऑफिसर थे उन्होंने ये नोटिस जारी किया था, जिसमें वोडाफोन आइडिया को ये फंड डालना पड़ गया था। बट जैसे ही पता चला कि ये कुछ गलत हुआ है, तो वोडाफोन आइडिया में कोर्ट में अर्जी दायर की थी, और यहाँ पे कोर्ट की तरफ से बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है कि जो टैक्स है उसको वापस किया जाए, और जो ये ऑफिसर था उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वोडाफोन आइडिया के जो इस बार के सब्सक्रिप्शन के जो आंकड़े निकल के आए हैं काफ़ी बेहतर आए हैं। अभी तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर खत्म हो रहे थे, बट आप देख सकते हैं इस बार केवल यहाँ पे 49,000 सब्सक्राइबर ही कम हुए हैं, जबकि पिछले महीने अगर हम बात करें तो 13 लाख सब्सक्राइबर खत्म हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माना जा रहा है ये। अभी रिसेंटली जो यहाँ पे Q2 की अर्निंग आई थी, और Q2 की अर्निंग में इनके जो MD है उन्होंने बहुत बड़ा अपडेट दिया था, खासकर फंडिंग के बारे में। हम सभी जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया अभी भी 5G लॉन्च नहीं कर पाया है। साथ ही क्या है कि जो 4G के जो टावर हैं वो अभी भी इतना एक्सपेंड नहीं है ऑल ओवर इंडिया में। मतलब बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं आते हैं 4G के। तो यहाँ पे बात ये निकल के आई है कि मैक्सिमम जो फंडिंग होगी, जो पैसा आ रहा है, सबसे पहले तो ये सबकी उधारी खत्म करने वाले हैं। देन यहाँ पे 4G के टावर को एक्सपेंड करेंगे, इसके बाद 5G ऊपर अपना हाथ डालने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 520 करोड़ की कैपेक्स की बात कही जा रही है, और जिसमें 9,000 करोड़ सेम पीरियड पे। तो बहुत जल्द यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट आने वाला है। अभी रिसेंटली यहाँ पे इनकी HDFC के साथ बड़ी डील हुई है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 13.75 का, लो बनाया 13.30 का, क्लोजिंग दिए 13.35 पे, करीबन 2% तक की डाउन साइड दिखाई दी है।
चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर है जो कि जस्ट 15 रुपए को टच करके वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और इसका इसने जो बेस बनाया था आपका, आप देख सकते हैं कि बेस के जस्ट आसपास ही है। अगर यहाँ पे 13 रुपए का लेवल ब्रेक करता है तो आपको 12 रुपए तक जाता हुआ देखा जा सकता है। और 12 रुपए यहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट है। ये तो रही, आप देख सकते हैं कि जहाँ पे तो कनेक्टिविटी भी नहीं है, 2G 3G भी नहीं है, बट अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने 5G के लिए भी PLI स्कीम के तहत बहुत बड़ा फंड जारी करने की बात कही हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से ये रिपोर्ट जारी करके बताई गई है कि जो PLI स्कीम के तहत इक्विपमेंट्स हो गए या और कंपोनेंट हो गए जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, बहुत महंगे पड़ते थे, उसके लिए यहाँ पे 1500 करोड़ का फंड जारी किया गया है। जिसमें 42 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी मीटिंग हुई है 2022-2023 में, उनका टारगेट अचीव हुआ। इसके अलावा यहाँ पे आप कुछ फ्रेश एप्लीकेशन आते हुए देखे जा रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी कि अपने इंडिया में ही ऐसे प्लांट लगाए जाएं और यहाँ पे प्रमोट किया जाए खासकर अपने टेलीकॉम सेक्टर को। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया एक अमेरिकन कंपनी एवेंचर के साथ में पार्टनरशिप करने जा रही है, जिसमें मैक्सिमम मैनेजमेंट का जो कंट्रोल रहेगा वो अपने पास रखेगी। जो ये डील हो रही है 150 मिलियन यूरो के आसपास होने वाली है। इस पार्टनरशिप के तहत बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी और ये जो पार्टनरशिप है आपकी 2024 तक कंप्लीट होने के चांसेस बन रहे हैं। इस समय गाइस क्या है कि प्रमोटर्स के पास काफी ज्यादा हिस्सा इन्होंने गवर्नमेंट को बेच दिया था। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास जो 75% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 50% तक रह गया है। बट यहाँ पे यही दूसरी तरफ FII और DIs लगातार शेयर में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मार्च 2023 में 2.28% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 2.46% तक का स्टेक सितंबर तक में बढ़ा दिया है। डीआईएस की तरफ से भी ये सेम स्टेक यहाँ बढ़ाएगी। आप देख सकते हैं 33.72% स्टेक था, जो कि यहाँ पे 35% स्टेक कर दिया गया है। अपनी जो गवर्नमेंट है लगातार टेलीकॉम सेक्टर को अच्छा बनाने की कोशिश में लगी हुई है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि हम जो भी इक्विपमेंट लेते हैं बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो अपने यहाँ पे ही बनाने की बात कही जा रही है, जिससे कंपोनेंट के प्राइस कम हो जाएं और इन्हीं कंपोनेंट को हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर पाए। तो ये यहाँ पे टेलीकॉम मिनिस्टर अश्वनी विश्वनाथ जी की तरफ से अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। सो गैस क्या है कि इसकी अर्निंग तो जा चुकी, अर्निंग के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर 5G नेटवर्क इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसमें यहाँ पे इनके CEO की तरफ से बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है। इनका कहना यह है कि फोर्थ क्वार्टर में यहाँ पे 5G नेटवर्क, साथ ही यहाँ पे 4G के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इन्हांस करने की बात कही गई है। क्योंकि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अभी भी 4G के जो नेटवर्क हैं काफ़ी जगह नहीं आते हैं जो रूरल एरिया पड़ते हैं। और ये हम लोग भी जानते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास 30% तक का स्टेक है, जो कि गाइज यहाँ पे गवर्नमेंट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट करने वाली है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि G20 हुआ था, उस G20 में बहुत सारे डिसीजन लिए गए थे, जिसमें एक डिसीजन टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर भी था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिरला ने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को प्रॉमिस किया हुआ है कि यहाँ पे इंडिया को डिजिटलाइजेशन करने में वोडाफोन आइडिया एक अहम रोल निभा सकता है, और जिसमें यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हुई देखी जाएगी